पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी से ताल्लुक़ है हमारा, सिंध ब्रांच से। हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। बेसिकली फ़र्स्ट एड की जो है ना हम ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में आगाही दे रहे हैं बच्चों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं, फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमने स्टॉल लगाया है। जैसे कल भी हमारे पास तकरीबन 3 केसेस सामने आ चुके हैं। कोई जो है ना अनकॉन्शियस होकर गिर गया या किसी ने धक्का मारा तो हमने उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया। उसकी वजह से हमने स्टॉल लगाया। यहाँ पर अवेयरनेस दे रहे हैं हम। यहाँ पर डिफरेंट स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि ये इदारा है जो कि बच्चों को फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप इन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरे अलावा हमने यहाँ पे डमी रखी हुई आपके सामने, तो हम उनको डेमो दे रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ की। CPR कैसे देना है, फ़र्स्ट एड में रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं। जी मैं समझता हूँ रेड क्रिसेंट जो एक इदारा है, जितने सारे डोमेन है उस चीज़ के, ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे है, 192 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे किताबों का मेला है, यकीनन काफ़ी लोगों का हुजूम है, तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। फ़ायदा भी हुआ है इसको, यकीनन यहाँ पे जो है ना हादसों को हमने हैंडल किया है, कैजुअलिटीज़ को हमने हैंडल किया है। फरीद पब्लिशर्स हमारे इदारे का नाम है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारे पास यहाँ पर किताबें मौजूद हैं। बच्चों का लिटरेचर है, इसके साथ साथ नावल्स हैं, सियासी, तारीख़, अदबी, इस्लामी और सेल्फ़ मोटिवेशंस पे बहुत सारी किताबें हैं। मिज़ा निगारी पे हमारे पास जो है वो बहुत सारी किताबें, और ख़ुसूसन इस्लाम साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब हैं जो बड़े राइटर हैं जंग अखबार के, उनकी किताब भी यहाँ पर मौजूद है, उस पर ख़ुसूसी रियायत भी। इसके साथ साथ और भी जो यहाँ पर किताबें मौजूद हैं उन पर भी हम बहुत स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं जो लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं उनको। बिल्कुल देंगे, पढ़ना चाहते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है मिज़ा निगारी के हवाले से। उसके बाद जो है वो जब हमने, चूँकि हमारे इदारे से मोहम्मद इस्लाम साहब की किताबें जो है वो शाया हुई हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4-5 किताबें अब इनकी हो चुकी हैं, तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह की टेंडेंसी बनती जा रही है जो नए मिज़ा लिखने वाले हैं। हालांकि इस्लाम साहब तो एक ख़ास तवील अरसे से लिख रहे हैं और उनके अखबार में मुसलसल आते रहते हैं, तो अब उन्होंने जो किताबों की शक्ल में अपना सारा मवाद जमा करके अपने क़ारीन के लिए पेश किया है, तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ रहा है कि वो मिज़ा निगारी को भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा देखें दोनों को ही मैं कहूँगा कि इक्वल फ़ायदा होता है। जो पब्लिशर्स हैं हमारे जैसे, या बुक सेलर्स हैं डिफरेंट, जो पूरे पाकिस्तान से और बल्कि पूरे मुल्क से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पार्टिसिपेट उन्होंने किया, उनको भी एक तरह का फ़ायदा है कि उनके प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रमोशन हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ क़ारीन हैं, जो कस्टमर्स यहाँ पर आपको बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी, ये तो अभी एक सुबह का कह लें आप टाइम है, क्योंकि संडे का दिन है। 4-5 बजे के बाद यहाँ पर जो है बाकायदा जो है वो लाइनें लगी होती हैं और जो है पब्लिक को स्टॉप करना पड़ता है कुछ देर के लिए कि कुछ लोग बाहर आएँ तो बाकी लोग फिर अंदर जाएंगे। तो लोग यहाँ पे आते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं। डिस्काउंट यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो 5 दिन के लिए लगाया जाता है तमाम बुक सेलर्स की जानिब से, तो उसको अवेल करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरे साल वो इंतज़ार करते हैं। हम साल भर के लिए ख़रीदारी एक दफ़ा ही जब ये एक्सपो सेंटर में बुक फेयर लगेगा तो हम कर लेंगे। और यही इसी तरह का सिलसिला फरीद पब्लिशर्स ने भी रखा हुआ है कि हमारे पास भी हमने कोशिश ये की कि ज़्यादा ज़्यादा हम लोगों को 50% पे जो है वो किताबें दें, ताकि लोग जो है स्पेशली जो नई नस्ल है वो आए और किताबों के साथ अपना रिश्ता कायम करें। और ये फेडरल गवर्नमेंट का स्टॉल है। यहाँ पे हर किताब 50% पे दिया जाता है, और उसके अलावा टेक्स्ट बुक भी हमारे होते हैं, वो भी हम डिस्काउंट में देते हैं। और ये तकरीबन नेशनल बुक फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में, और ये 50% पे देता है हर किताब। सर मसाइल की कमी नहीं है, अभी पॉलिसी चेंज हो गई है। अभी टेक्स्ट बुक छाप रहा है नेशनल बुक फाउंडेशन, जी वो छाप रहा है, और इस पर तवज्जो थोड़ी कम दी है सर। हाँ, कोर्सेज़ की किताबें, फेडरल गवर्नमेंट की किताबें जो कोर्सेज़ की होती है ना, फेडरल टेक्स्ट बुक, वही छाप रहा है सर। इधर शायरी की किताबें, बच्चों की किताबें सर, इंग्लिश की किताबें, CSS की किताबें, और तकरीबन एग्रीकल्चर की किताबें और जनरल नॉलेज की भी किताबें हमारे पास हैं सर। अपने मैंने
बुक्स लिए और फुटबॉल के जो बताते हैं रूल्स वो लिए और जो राइडिंग बाइक वो साइकिल का वो लिए और एक का नाम नहीं पता वो लिया है मैंने। नहीं 50 रुपीज़ की दी है बस सब। जी बहुत मज़ा आया। बुक्स बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी कुछ गिफ्ट्स देने के लिए ली बुक्स, और कुछ बुक्स गिफ्ट्स में भी मिली यहाँ से। इल्म और शऊर की आगाही के लिए किताब का कारी से रिश्ता बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर ना कौमें और ना मुल्क तरक्की करते हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो आपको किताब के ऊपर आना पड़ेगा। अमेरिका जो इतना डेवलप्ड कंट्री है, इसके बावजूद भी वहाँ किताबें इतनी उससे बिकती हैं, तो यहाँ भी ये रश देख के लग रहा है कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी इस तरक्की का इनकलाब आएगा। कौम किताब पर कौम को लाना पड़ेगा, अमन के लिए किताब पर आना पड़ेगा। बिल्कुल अभी से अगर हम किताब से मोहब्बत जोड़ देंगे बच्चे की, तो ज़ाहिर है फिर बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे। किताब से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता है। एक तन्हाई से बेहतर है किताब, और किताब से बढ़कर कोई दोस्त नहीं है आपका। कहता है वो साबिर हुसैन खान का कौल मुझको याद है, नफ़रत जिसे किताब से वो नामुराद है। मैंने बुक्स खरीदी है और बुक्स अच्छी होती है, बुक्स इंपॉर्टेंट होती है और मोबाइल से सारे बच्चों के आइस वीक और इसलिए हर जगह बुक रहने होते हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इसको माशाल्लाह प्रोग्राम को कवरेज दी, और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जो हमारा अपना कल्चर है उसको प्रोमोट करना, हमारी सकाफ़त को प्रोमोट करना, प्लस किताबों से लोगों की मोहब्बत और लगाव यह किसी भी कौम को ज़िंदा रखती है। तो मैं समझता हूँ कि कराची इंटरनेशनल बुक फेयर जो है ये एक बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है, और ऑर्गेनाइज़र्स को मैं बहुत उनका जो है वो मतलब तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे विज़िट करवाया। मैं फ़र्दन सारे स्टॉल में विज़िट किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो है माशाल्लाह हमारी यहाँ पब्लिशर्स जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर किताब दोस्ती रहे दोनों के दरमियान, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले और लिखने वाले इनका एक ताल्लुक़ बना रहेगा। और ये ताल्लुक़ जो है वो अब तो पहले आप ये देखते थे ना कि जी हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते थे जो यानी बाकायदा नाम जानते थे कि जी लिखने वाला कौन है। तो ये पब्लिशर जो है ये बीच में किरदार अदा कर रहा होता है। लिखने वाले की तो सिर्फ एक छोटा सा नाम होता है, मगर फिर भी वो बहुत मशहूर होता है। मज़हर कलीम लिखते थे, ठीक है ना, फिर इसी तरीके से और लोग थे। तो ये नाम छोटा सा लिखा होता था और फिर वो चलता चला जाता था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किताबों का, लिखने वालों का, फ़नकारों का आपस में ताल्लुक़ रहना चाहिए। कल्चर प्रमोट होगा तो पाकिस्तान की एक सालमियत है उस पर जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किरदार अदा किया जाएगा। देखिए ये बात सही है कि देखें पब्लिशर भी क्योंकि एक बिज़नेसमैन है, तो लिहाजा वो चीज़ पे तवज्जो देगा जो बिके, ठीक है ना, क्योंकि वो बुकें छाप के रख तो नहीं सकता। तो लिहाजा इस ऐसे एक इदारे बनने चाहिए और एसोसिएशन बेसिस पे ऐसे इदारे होने चाहिए, और बिज़नेसमैन को आगे बढ़कर और हुकूमत को आगे बढ़कर इनका जो है साथ देना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये होगा कि वो जो किताबें हैं जो कि हमारे इल्म और ख़जाने में इजाफ़ा है वो भी छप जाएंगी, और इसी तरीके से हमारे रिकॉर्ड में इजाफ़ा हो जाएगा। और जो पढ़ने वाले ज़ाहिर है उसकी शायकीन कम होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी जो है वो उस तरह से सेलिंग नहीं हो सकती, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं और उनका छपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन की सतह पे और हुकूमत की सतह पे इस पर काम होना चाहिए। मैं तमाम बच्चों को और तमाम कराची के हमारे वासियों को मैं ये पैगाम दूंगा जो करीब के शहरों में रह रहे हैं, मज़ाफ़ात में, उनको ये पैगाम दूंगा कि आइए इस एग्ज़िबिशन को विज़िट कीजिए। यकीनन आप अपने बच्चों को और ख़ुद को हमारी पाकिस्तान की सकाफ़त से करीब करें। और यहाँ बहुत कुछ है, डिस्काउंट्स हैं बड़े अच्छे बुक्स के ऊपर। तो आप लोग जब आएँगे इसको देखेंगे तो यकीनी तौर पर आप इसमें काफ़ी तवज्जो दे सकेंगे।